हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऑलराउंडर सर अभय मिश्रा और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नरेशन का पार्ट 2। जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ जाइए और पहले देख लीजिए जा करके, जिससे आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद का इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर ही पार्ट 2 को कंटिन्यू करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो बच्चे यहाँ पर नए हों, जिन्हें भी बेटा मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आगे भी आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। हमारा परसों ही एग्जाम लगा हुआ है और नरेशन हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, हम लोगों ने कल असर्टिव के सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। असर्टिव कैसे चेंज होता है, किस तरीके से उसकी डायरेक्ट को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने कल सीख लिया था। आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे बेटा इंट्रोगेटिव डायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये बात। ठीक, तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक्स हैं, उन्हें जानते हैं। तो बेटा इंट्रोगेटिव के बारे में तो आपको पता ही है, ऐसे सेंटेंस जिनमें बेटा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस आपके क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे बात समझिए। यहां पर बेटा आपका से हो या फिर सेज हो, से हो या फिर से टू हो, सेज हो या फिर सेज टू हो, सेड हो या फिर सेड टू हो, सभी बेटा कन्वर्ट होते हैं। सभी, कल हम लोगों ने देखा था से सेड नहीं चेंज हो रहे थे, लेकिन यहां पर चेंज होते हैं। से किस में चेंज होगा बेटा? आस्क में, ये आस्क्स में, और ये चेंज होगा आपका आस्क्ड में। बात आ रही है कि नहीं आ रही? इतना समझ में आया बेटा? आगे समझिए। ये तो पहली बात सीख ली हम लोगों ने। दूसरा, वहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बेटा कंजंक्शन आप लोग क्या लगा रहे थे? डैट लगा रहे थे, लेकिन वो था असर्टिव सेंटेंस तो वहां डैट लग रही थी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? इंट्रोगेटिव की। तो यहां पर बेटा जो आपकी कंजंक्शन होगी वो क्या होगी? देखिए बात को समझिए बेटा, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए एक कंजंक्शन को लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कल हमने आपसे कहा था कि अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम के पर्पज से पढ़िए, ज़्यादा सीखने के पर्पज से मत पढ़िए, क्योंकि ज़्यादा सीखने के पर्पज से एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको नरेशन पढ़ाकर मैं दूसरी बना दूंगा, जिसमें पूरा A to Z नरेशन होगा। लेकिन अभी चूंकि परसों ही हमारा एग्जाम है, तो इस हिसाब से पढ़ना है कि जिसमें थोड़े में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक कंजंक्शन को हम लेकर साथ चल रहे हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगेगी? इफ लगती वेदर भी है, वेदर चॉइसेस में लगती है, लेकिन यहाँ अभी चॉइसेस ज़्यादा आती नहीं। अगर आप उसकी जगह इफ लगा भी दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है, इफ लगा करके भी काम अपना जब चल जा रहा है, तो अभी सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं। ज्यादा चीजें सीख करके बेटा कंफ्यूजन क्रिएट हो, इससे अच्छा है कि सिंगल में आप रहिए, सारी चीजों को अच्छे से बस पढ़िए। ठीक है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर बेटा कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। और इफ लगेगी कब? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बेटा, कल आप लोगों को बताया था रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब। अरे भाई ये बताया था कि नहीं बताया था? भाई नरेटर के द्वारा कही गई बात क्या कहलाती है आपसे? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बेटा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तब बेटा आप लोग कंजंक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। क्लियर हुआ? और जब अगर बेटा हेल्पिंग वर्ब से ना स्टार्ट हो, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तो वही क्वेश्चन वर्ड आपकी कंजंक्शन बन जाएगी, जो क्वेश्चन वर्ड आपका रिपोर्टेड स्पीच में होगा। क्लियर हुआ? जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच बेटा, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, तब आप कंजंक्शन क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिए। यहां पर हम लोग से और से टू को किस में बदलते हैं? आस्क में बदलते हैं। सेज या सेज टू को किस में बदलते हैं? आस्क में बदलते हैं। सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। इसी तरीके यहां पर कंजंक्शन बेटा इफ लगती है, कब लगती है? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और बेटा कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड लगती है तब जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। बात समझ में आ गई इतनी अच्छे से?
ठीक है। अब यहां पर क्या है, पहले क्या था, रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस का टेंस बदलते थे, अब यहां पर बेटा उसके टाइप को ही बदल देंगे। मतलब ये चेंजमेंट करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चूंकि आपका इंट्रोगेटिव में दिया होगा तो उसको सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? सिंपल सेंटेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। ऊपर हम लिख दे रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। किस में बदल देंगे बेटा? सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। और बदलेंगे कैसे? समझिए, बदल देंगे। और बदलेंगे कैसे? तो सिंपल सा सिंटेक्स लगा दीजिए, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर अगर नॉट दिया है तो लगाइए, नहीं तो छोड़िए, फिर आपकी वर्ब आएगी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा आपका अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब तो हमारी बेटा रिपोर्टेड स्पीच किस में कन्वर्ट हो चुकी है? सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब यहां पर फुल स्टॉप लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है, इतना आपको जिसको नोट करना है नोट करिए, नहीं तो इरेज किया जाए। ठीक है, इरेज करें। अरे स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है देखिए, इतना समझ में आया बेटा कि से या सेज टू को किस में बदलेंगे? से और से टू को किस में बदलेंगे? आस्क में। सेज टू को किस में बदलेंगे? आस्क में। सेट टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन इफ लगेगी तब जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन लगेगी क्वेश्चन वर्ड जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका किससे स्टार्ट होगा? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को क्या बना देंगे? सिंपल बना देंगे। बस इतना है बेटा, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कल हम लोगों ने सीखे थे सारे वही कॉन्सेप्ट है। बस टेंस कैसे कन्वर्ट होता है ये तो कल हम लोगों ने सीख लिया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी रिस्पेक्टिव पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सेम उसी तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक, और पर्सन्स किस तरीके से चेंज हो रहे थे बेटा? अगर फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में दिया है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन दिया है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन दिया है तो वो चेंज ही नहीं होगा। इतनी बातें कल डिस्कस की गई थी। अब हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को। ये सारे रूल आप लोगों ने नोट ही कर लिए थे। अब आगे देखते जाइए और समझते जाइए। देखिए बेटा, जैसे हमने सेंटेंस लिखा, राधा बेटा, राधा सेड टू 2 मिनट बेटा, हाँ, राधा सेड टू हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बेटा उतना दूर नहीं आ रहा, यहीं लिखे दे रहे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई आर यू नॉट प्लेइंग विथ अस। क्लियर हुआ? राधा अपनी सहेली से पूछती है, बेटा राधा अपनी सहेली से कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेल रही हो, कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेल रही हो। अब इसको बताएंगे कैसे? चलिए आइए देखते हैं। राधा आस्क्ड, बेटा सेड या सेड टू किस में चेंज हो रहा था? आस्क्ड, किससे पूछती है? अपनी फ्रेंड से। हर फ्रेंड, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा, अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा? क्वेश्चन वर्ड से। तो वही क्वेश्चन वर्ड यहां क्या बन जाएगी? कंजंक्शन। क्या बन गई? कंजंक्शन। वाई, अब अंदर का सेंटेंस सिंपल बन रहा था, तो सिंपल सेंटेंस का सिंटेक्स क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर नॉट है तो लगेगा, नहीं तो छोड़िए, फिर आपकी वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। यही तो होता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को कर रहा होता है। ठीक, तो यहां कौन खेल रहा है बेटा? यू ही तो है सब्जेक्ट। तो यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू किसके जाएगा बेटा? हर फ्रेंड के। हर फ्रेंड एक लड़की है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा? सी। क्या आ जाएगा? सी। अब यहां आर लगा है, बाहर का टेंस पास्ट है तो अंदर का टेंस भी पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
सी वॉज, अब क्या नॉट दिया है, बिल्कुल बिल्कुल दिया है, लगा दीजिए। सी वॉज नॉट, अब प्लेइंग वैसे ही रहेगा भाई, वर्ब है। फिर विथ, अब अस यहां पर फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव के फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट में राधा है, राधा का बेटा ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, राधा चूंकि लड़की है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, विथ देम, क्योंकि प्यूरल का लिखा है ना बेटा, तो प्यूरल को चेंज करने के लिए ही का प्यूरल क्या होता है, दे, तो उसी तरह ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। क्लियर हो गया। तो यहां क्या लग गया, राधा आस्क्ड हर फ्रेंड व्हाई शी वाज नॉट प्लेइंग विथ देम। बात समझ में आई बेटा, कुछ नहीं किया, जो आपसे कहा बस उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर चेंजमेंट कर दिया। क्लियर हुआ। और आगे देखते हैं और समझते हैं। फिर से आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। हमने लिखा कि सुमित सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर इज माई बुक क्वेश्चन मार्क। सुमित कहता है मेरी किताब कहां है, मेरी किताब कहां है। तो बेटा यहां सुमित क्या हो रहा है, सुमित पूछ रहा है, सुमित आस्क्ड, सुमित आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बेटा किस में चेंज होगा, वेयर में, क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से। तो वेयर बेटा, वेयर, अब सब्जेक्ट क्या है भाई, वेयर इज माई बुक, कहां है उसकी किताब, तो सब्जेक्ट इसी को मान ले रहे हैं। तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सुमित, सुमित है लड़का, तो क्या होगा, हिज बुक वॉज। बात समझ में आई, सुमित आस्क्ड वेयर हिज बुक वॉज। क्लियर हो गया। एक दो और देखते हैं। जैसे हमने लिखा माई मदर आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे हो। माई मदर आस्क्ड मी आर यू नॉट स्लीपिंग, क्या तुम नहीं सो रहे हो। चलिए चेंज करते हैं। तो माई मदर, बेटा आस्क्ड किस में रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। माई मदर आस्क्ड मी, अब यहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो कंजंक्शन क्या लगेगी बेटा, इफ। क्या लगेगी, इफ। अब सब्जेक्ट कौन है, यू, अकॉर्डिंग टू मी चेंज होगा, मी के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। फिर पास्ट में होता है बेटा आई के साथ वॉज, तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। माई मदर आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट स्लीपिंग। बन गया बेटा। कुछ कठिन था क्या, कुछ कठिन नहीं था। एक दो और देखते हैं। जैसे हमने लिखा सी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन, तुम कहां चले गए हो, वो उससे पूछती है। तो सी आस्क्ड हिम, अब बेटा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के क्या आएगा, वेयर, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड से। तो वेयर, अब सब्जेक्ट पहले आएगा ना, तो यू अकॉर्डिंग टू हिम चेंज होगा, तो वेयर ही। बेटा हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, क्योंकि बाहर का टेंस क्या है, पास्ट में। तो वेयर ही हैड गॉन। आया समझ में, कुछ कठिन है क्या, बस बेटा क्लियर। इंट्रोगेटिव आ गया। अब हम लोग सीखेंगे किसको, इंपरेटिव को। तो होते क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, पहले ये जानते हैं बेटा। ऐसे सेंटेंस, कैसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें आपका सब्जेक्ट नहीं दिया रहता। क्या नहीं दिया रहता, सब्जेक्ट नहीं दिया रहता। यहां पर आपको आदेश दिया जाएगा, आपको सुझाव दिया जाएगा, आपको सलाह दी जाएगी, आपसे प्रार्थना की जाएगी। कुल मिलाकर ऐसे सेंटेंस जो कमांडिंग होते हैं, कैसे होते हैं, कमांडिंग होते हैं।
ऐसे सेंटेंस आपके कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब जब बेटा आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस में दी रहेगी, तब कैसे हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बेटा से या से को कैसे चेंज करना है वो समझिए। बेटा से या सेस को या सेड को, इन सब के लिए हम एक लिख दे रहे हैं, सेड या सेड टू। ठीक है, बार बार उतना ही लिखना क्या ही मतलब है, आप बस इतना समझ जाइए कि अंदर बाहर जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली अंदर चेंज होगा। ठीक है, तो हम कॉमन सेड या सेड टू ले रहे हैं। ठीक, तो यहां सेड या सेड टू कैसे चेंज होगी? सेड या सेड टू कैसे चेंज होगी? अकॉर्डिंग टू इमोशंस बेटा, अकॉर्डिंग टू इमोशंस। जो भाव रिपोर्टेड स्पीच में होगा, याद रखिए, जो भाव रिपोर्टेड स्पीच में होगा उसी के अकॉर्डिंगली आप सेड या सेड टू को कन्वर्ट कर दोगे। बात समझ में आई? जो भी भाव रिपोर्टेड स्पीच हो, फॉर एग्जांपल हमने बोला कि सी सेड टू मी, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अब बेटा इसमें आदेश दिया जा रहा है ना, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो जहां पर 2 मिनट बेटा हाँ बेटा, जहां पर आपको कोई कमांड दी जा रही हो, क्या दी जा रही हो? कमांड दी जा रही हो, वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब यहां हमको आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहां पर सेड टू को हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे बेटा? ऑर्डर्ड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे? ऑर्डर्ड में। बात समझ में आ रही है? तो जो भी एक्सप्रेशन, जो भी भाव आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा, आप सेड या सेड टू को उसके ही अकॉर्डिंगली क्या कर दोगे? चेंज कर दोगे। बात समझ में आई? जो भी भाव दिया होगा। ठीक है, अब हम उसी के अकॉर्डिंग यहां लिख दे रहे हैं। बेटा सेड या सेड टू चेंज अकॉर्डिंग टू इमोशन। बेटा अकॉर्डिंग टू इमोशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, जो भी भाव होगा। जैसे अगर ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो आप किस पे बदल देंगे? सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। किस पे बदल देंगे? ऑर्डर्ड में। अगर रिक्वेस्ट की जा रही है किसी चीज की, तब आप किस पे बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। किस पे बदल देंगे बेटा? रिक्वेस्टेड में। सजेस्ट किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तब आप किस पे बदल देंगे? सजेस्टेड में। ठीक है, इसी तरह एडवाइस किया जा रहा है, तब आप किस पे बदल देंगे? एडवाइस्ड में। इसी तरह फॉरबिड किया जा रहा है, मना किया जा रहा है किसी चीज के लिए, तो आप किस पे कर देंगे? फॉरबिड में। ठीक है, इसी तरह आपका पूछा जा रहा है कुछ, इंक्वायर किया जा रहा है, इंक्वायरी की जा रही है, तब आप आस्क्ड में कर देंगे या इंक्वायर्ड में कर देंगे, या जो भी भाव आपको यहां दिख रहा है बस उसी की बेटा इसके इक्विवेलेंट टेंस मिलाकर आप चेंज कर देंगे। इक्विवेलेंट टेंस हम क्यों कह रहे हैं? यहां पास्ट दिया है तो आपने पास्ट में कर दिया, यहां पर प्रेजेंट दिया होगा तो प्रेजेंट में आप कर देंगे, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर्स हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट्स हो जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल ऑर्डर, विल रिक्वेस्ट। कुल मिलाकर जो टेंस दिया होगा रिपोर्टिंग वर्ब में उसी के अकॉर्डिंगली आप चेंज यहां पर कर दोगे। हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि ज्यादातर आपको ये दिया जाता है, इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? दूसरी चीज समझिए बेटा, यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजंक्शन टू लगती है। क्या लगती है? टू लगती है। ठीक, अगर निगेटिव हो, अगर निगेटिव सेंटेंस हो, तब क्या करेंगे? तब बेटा नॉट टू कंजंक्शन लगेगी। क्या लगेगी? नॉट टू लगेगी। इतना समझ में आया? इतना आप नोट करो। अंदर का सेंटेंस और अंदर का बेटा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादातर उसमें कुछ होता है नहीं। जो टेंस वेंस का कन्वर्जन होगा या जो पर्सन्स का कन्वर्जन होगा वही होगा। ठीक, बाकी कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। इसमें कुछ नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाक से, फिर आगे समझाएं। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जिस भी चीज में कमी आपको लग रही है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि भैया ये समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, आप लोग निसंकोच बेटा कमेंट कर दीजिए, भैया इस चीज को दोबारा समझा दीजिए, मैं आपको अगले ही वीडियो पे वो दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, किसी भी तरीके का संकोच मत करिए बेटा, बड़ा भाई समझ के पढ़िए, शांति से बस पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। ठीक है,
जीवन बनाने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है बेटा। आजकल की ये पीढ़ी पढ़ती नहीं है, तो कोशिश करिए पढ़ाई से अपने रिश्ते को मेंटेन करके रखिए। ठीक, आगे देखते हैं, सेंटेंस पे आते हैं। जैसे हमने लिखा सुनीता said to her son, comma inverted comma, bring me 1 glass of water। सुनीता अपने बच्चे से कहती, या सुनीता ने अपने बच्चे से कहा, मुझे 1 गिलास पानी लाओ। कमांड दी जा रही कि नहीं जा रही? अब इसको ऑर्डर में आप कर दो या कमांडेड में कर दो। तो यहां हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो सुनीता ऑर्डर्ड हर सन। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह बेटा कंजंक्शन क्या लगेगी? टू ब्रिंग। सेंटेंस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा टेंस के अंदर। अभी ब्रिंग मी है ना बेटा, अकॉर्डिंग टू सुनीता चेंज होगा। मुझे थोड़ा ना पानी देना भाई, सुनीता को देना है। तो ब्रिंग हर 1 ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर हुआ? पक्का? एक और देखते हैं। जैसे हमने लिखा टीचर सेड टू अस, ओपन योर नोटबुक। ओपन योर नोटबुक, अपनी किताबें खोलो। फिर हमको टीचर ऑर्डर देगा ना, कमांड देगा ना। तो टीचर ordered us to open our, क्या हो जाएगा बेटा? our। क्यों? क्योंकि हमसे कह रहा है ना, to open our नोट बुक। बात समझ में आई? पक्का? एक दो और देखते हैं तरह तरह के। आई देखते हैं। जैसे हमने लिखा दे सेड टू अस, दे सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बेटा इट्स लिखने में आप लोग गलतियां बहुत करते हो, वो समझ लो। ऐसे वाला जो इट्स लिखते हो इसका मतलब होता है इट इज। क्या होता है? इट इज। अभी कल मैं कॉपियां देख रहा था कई बच्चों की बोर्ड्स की, तो ये गलती कर रहे थे बेटा। जहां पर इट्स पॉजेसिव होता है वहां पर कोई भी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगती है। अगर आप इट के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा रहे हो तो उसका मतलब इट इज होता है। क्या होता है? इट इज। ये गलती बेटा मत किया करो। पंचुएशन को अपनी सही रखा करो, प्रेजेंटेशन को मेंटेन करके रखा करो। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है? और फिर ये सब चीज़ें बेटा आप लोग बड़े बड़े जब होगे, कहीं ऑफिसर्स बनोगे, क्या कुछ तैयारी करोगे, तो उसमें आपका बेटा ऐसे राइटिंग का एक टेस्ट होता है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है। ठीक है? होता बड़ा माइनर सा है बेटा मिस्टेक, लेकिन वो माइनर सी मिस्टेक आपके बेस को बता देगी कि आपका बेस कितना मजबूत है। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करना और थोड़ा कोशिश किया करो कि सीखते रहा करो और कंफ्यूजन मत रखा करो। ठीक है? कई बच्चों में देखा, इसलिए बेटा सिखाया। खैर आगे देखिए। बाय इट्स कवर, दे सेड टू अस डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई हमसे मना किया जा रहा है, तो पहले देखो दे, पहली बात तो वो हमें सजेशन दे रहे हैं। सजेशन और एडवाइस का अंतर क्या होता है समझिए। सजेशन वो होता है जिसे आप माने या ना माने, ये आप पे डिपेंड होता है। क्लियर है? आप नहीं मानोगे तो आपका नुकसान नहीं होना, लेकिन एडवाइस वो होती है जिसे अगर आप नहीं मानते तो आपका नुकसान होना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा बेटा सुबह जल्दी उठा करो। अब बेटे का मन होगा तो सुबह उठेगा ना, मेरे मन के अकॉर्डिंग थोड़ा ना चलेगा कि भैया ने कह दिया तो मान लिया, ऐसा थोड़े ना है। लेकिन अब उठोगे सुबह जल्दी तो फायदा होगा या नहीं होगा, उससे कोई इतना फर्क आपको पड़ता नहीं है, कोई नुकसान नहीं होना। ठीक?
लेकिन हमने कहा अब कोई बच्चा बीमार है, कोई डॉक्टर उसको दे रहा है जाकर के कि दवाएं समय से लेना। अब यहां दवा समय से लेना ये सजेशन नहीं है, ये एडवाइस है। यहां पर आपको बात माननी पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ऐसी चीजें जिन्हें आपको मानना ही पड़ता है, जिसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, वो सलाहें होती हैं और सलाह हमेशा मानी जाती है। सुझाव को आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। तो सजेशन और एडवाइस का मतलब क्लियर हो गया। अब वो कह रहे हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। भाई मेरा मन हम करेंगे, जाओ तुम कहते रहो, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। भाई सीधी सी बात है, इंसान थोड़ा सा होता है ना झक्की किस्म का, नहीं मानेंगे जाओ। तो यहां क्या हुआ, सजेशन हुआ। हम माने या ना माने जी हम पे डिपेंड है। लेकिन अगर यहां वो हमसे कहता कि प्लीज वियर द हेलमेट ऑन द रोड अदरवाइज द चालान विल बी कट, अब यहां हमको मानना पड़ेगा। तो यहां वो एडवाइस कर रहे हैं ना कि सजेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया, पक्का। आइए समझते हैं आगे। तो दे सजेस्टेड अस, दे सजेस्टेड अस, दे सजेस्टेड अस। अब यहां पर क्या लगेगा बेटा, नॉट टू। क्या लगेगा, नॉट टू। क्यों, क्योंकि डोंट से हो रहा है ना स्टार्ट, निगेटिव है ना। तो यहां बेटा कंजंक्शन क्या लगेगी, नॉट टू जज अ बुक, नॉट टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। बात आ रही कि नहीं आ रही, इसको दूसरी तरीके से भी बनाया जा सकता है भाई। अब वो कैसे, वहां मना कर रहा है ना वे लोग मुझसे, हमसे, वे लोग हमसे मना कर रहे हैं कि किसी भी किताब को आप उसके कवर से जज मत करिए। तो जब मना करते हैं तब हम लोग क्या लिखते हैं, दे फॉरबिड अस, दे फॉरबिड अस। किस लिए, टू, किस लिए बेटा, टू। अब डोंट नहीं आएगा, क्यों, निगेशन तो आपने यहां कर दिया है, तो बार बार नेगेटिव थोड़ा ना लाएंगे आप। टू जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्लियर हुआ बेटा, इतना समझ में आया, पक्का। एक और देखते हैं फिर, इसमें कुछ देखना है, देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे इरेज करते हैं। चलिए इरेज ही करते हैं। चलिए एक और देखते हैं। जैसे हमने लिखा टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत मचाओ। ठीक, तो यहां क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बनाते हैं टीचर। अब कोई भी टीचर बच्चों को सुझाव देगा कि शोर मत मचाओ, आप खुद सोचो। अरे डांटेगा, हड़काएगा, ऑर्डर देगा कि शोर मत मचाओ, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ऑर्डर। क्या होगा बेटा, ऑर्डर। टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, बेटा सॉरी ऑर्डर टू स्टूडेंट्स होगा, ऑर्डर्ड के साथ टू लगता है, ऑर्डर टू स्टूडेंट्स। अब डोंट है ना, तो क्या लगाओगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, नॉट टू मेक अ नॉइज। दूसरी तरीके से क्या करोगे, टीचर फॉरबिड, टीचर फॉरबिड स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। क्लियर हुआ, पक्का, नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं। अब कभी कभी लेट दे दिया जाता है, जैसे सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट मी गो टू होम, कृपया मुझे घर जाने दो, उसने मुझसे कहा। तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है ना, क्योंकि वो मेरी मर्जी पे डिपेंड है भाई, तभी तो वो कह रही है मुझे घर जाने दो, तो रिक्वेस्ट ही तो करेगी। तो सी रिक्वेस्टेड
मी टू। अब लेट के बाद मी लगा है तो क्या हो जाएगा, लेट हर गो टू होम, लेट हर गो टू होम। क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट समझ में आया पक्का। अब थोड़ा सा तिगड़मबाजी है। क्या तिगड़मबाजी है कि यहां पर लेट के बाद क्या दिया था, मी, तो हमने सिंपल इंपरेटिव बना दिया। लेकिन जब बेटा लेट के बाद अस दे दिया जाए तब कुछ चेंजमेंट होते हैं। क्या, तब सेड या सेड टू चेंज हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। किसमें बदलेंगे आप लोग तब, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। क्लियर। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को कंजंक्शन बना देते हैं आप डैट। क्या बना देते हैं, डैट। क्लियर। और जो लेट अस दिया रहता है, जो लेट अस दिया रहता है उसको बदलते हैं आप या तो दे शुड में या तो वी शुड में। किस में बदलते हैं, दे शुड में और वी शुड में। अब वी शुड में कब बदलेंगे इसको समझिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब में दिए हुए नरेटर या लिस्नर में कोई एक फर्स्ट पर्सन हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब में दिए गए नरेटर और लिस्नर में कोई भी एक फर्स्ट पर्सन हो तब आप उसको किस में बदलेंगे, लेटस को वी शुड में। और जब कोई भी फर्स्ट पर्सन ना हो तब आप किस में बदलेंगे, दे शुड में। बेटा इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में है, इंपरेटिव के ही अंतर्गत आता है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे एक्सरसाइज करी जाए। लीजिए, ले लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये समझ में आया, ठीक, इसे देखते रहिएगा और आगे समझिए। हमने लिखा गोविंद said to his father, गोविंद आज ऊपर जा रहा है ना, रोज नीचे जाता है लिखते हुए, थोड़ा तिरछा लिख देता है बेटा, थोड़ा इरेज करके सीधा ही लिखेंगे। हाँ भाई, गोविंद said to his father, comma inverted comma, let us go for a walk। गोविंद अपने पिताजी से कहता है चलिए टहल कर आते हैं, हम लोग टहल कर आते हैं। आइए इसको बदलते हैं। अब गोविंद सजेस्ट कर रहा है ना अपने पिताजी को, तो गोविंद सजेस्टेड हिज फादर। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करेंगे बेटा, यहां लेट के बाद और कुछ तो दिया नहीं है, दिया क्या गया है, अस, तो क्या कर देंगे, डैट। क्या कर देंगे, डैट। गोविंद सजेस्टेड हिज फादर डैट। अब लेटेस्ट किस में बदलेगा, यहां ना यहां फर्स्ट पर्सन ना यहां फर्स्ट पर्सन, तो दोनों ही बेटा आपके क्या है, थर्ड पर्सन। तो यहां किस में बदल जाएगा, लेट की अस की जगह दे शुड गो फॉर अ वॉक। क्लियर हुआ, समझ में आया बेटा, कुछ कठिन लगा। इसी के साथ इंपरेटिव में जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, एक टाइप आस्क वाला या वो कॉलिंग और एड्रेसिंग वाला है तो वो कल हमने आपको बताया था, बाकी इतना हार्ड लेवल पे पेपर में पूछते नहीं है। पेपर में आते हैं अब डायलॉग्स। अब डायलॉग्स कैसे बदलने हैं उनको भी सीखते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आया। इसके साथ इंपरेटिव आपका खत्म। एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इनकी स्पीच 10th क्लास के बाद आपको मिलेंगी, यहां पर आपकी इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, डायलॉग्स हैं तो डायलॉग्स किस तरीके चेंज होते हैं उनको भी समझ लीजिए। कुछ नहीं होता बेटा, यही सब मिक्स करके दे दिए जाते हैं, बस एक साथ दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो उनको इन्हीं के तरीके आपको बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले आप इतना करिए। इसके बाद डायलॉग्स के लिए एक छोटी सी वीडियो भी हम डालते हैं। ये आज की क्लास बेटा यहीं पर ख़त्म करते हैं। थोड़ी सी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फीवर भी है, ठीक है, तो इसलिए यहीं ख़त्म कर रहे हैं। बाकी नरेशन में इससे ज़्यादा अगर आता है, पहली बात तो इससे ज़्यादा आएगा नहीं, और जो डायलॉग वाले बच्चे जिनमें कन्फ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, उसके लिए हम 2 मिनट बाद 2 मिनट की एक अलग सी शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है,
बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बना कर रखिए। नमस्ते।